नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एलेक्जर ऑफ लाइफ में स्वागत। और दोस्तों, ये जो समय है वो ठहराव का है। ये जो समय है दोस्तों वो आत्मचिंतन का है। ये समय है स्वयं से साक्षात्कार करने का। और ये जो समय है वो दोस्तों एक बार फिर जिंदा दिली के साथ नए सिरे से जिंदगी को जीने का दोस्तों। और ये समय है अपनी जिंदगी को चरितार्थ करने का, क्योंकि पिछले कुछ 2-2.5 सालों से हम सभी को जो पूरी दुनिया में एक नया वातावरण बना है, जो कि एक महामारी और युद्ध का वातावरण है, उसने हमें ये सीखने समझने के लिए मजबूर किया है कि ज़िंदगी में आखिर महत्वपूर्ण क्या है, ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस किन चीज़ों का है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं ज़िंदगी के सबसे 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करने वाला हूँ, और उस पे हम सभी को आज से अभी से फोकस करना चाहिए, जिससे हम आनंद की ओर एक और कदम अग्रसर कर सकें। तो दोस्तों, क्योंकि यदि हम इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, भले ही आज से ही, तो डेफिनेटली दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी को चरितार्थ कर सकते हैं। और किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है दोस्तों कि वो ज़िंदगी ही क्या जो ज़िंदगी ना बदल दे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना है और आज से उस पे ध्यान देना है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहला पॉइंट है, अच्छी भूख लगना। यानी सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम आज हमारी जो भूख है, भूख यानी जो जो हम भोजन करते हैं, क्या वो हमें प्रॉपर भूख लग रही है। यदि नहीं लग रही दोस्तों, तो सबसे पहला काम है हम प्रकृति नेचर के नेचुरल तरीके से हम अपनी प्रकृति को बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, उसको हम रीसेट करें। नेचर के साथ एक ह्यूमन की जो बॉडी है, उसका जो बॉडी क्लॉक है, उसको हम नेचर के साथ एडजस्ट करें, उसको रीसेट करें, एक सही समय पे भोजन करें, सही तरीके से करें, नेचुरल तरीके से करें, और सोने खाने और उसका जो समय है वो बिल्कुल निश्चित कर लें। तो दोस्तों, हमें और छोटे छोटे से जो कुछ नुस्खे हैं जो हमने दादी और नानी अपने घरों में कहीं ना कहीं रसोई में हम सुनते चले आए हैं, उन नुस्खों को अपनाते जाएं। और प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है, उसको थोड़ा थोड़ा सा उसका नॉलेज खुद लें, कहीं से सर्च करें, ढूंढें, और उसको उसका ज्ञान लें, और उसको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा सा अपनाएं। तो डेफिनेटली पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमको अच्छी समय पे भूख लगने लगी। हाँ दोस्तों, लेकिन खाना जीने के लिए है, ना कि जीना सिर्फ खाने के लिए है। तो इस तरह से भूख अच्छी लगना बहुत ही महत्वपूर्ण एक है। और नहीं लग रही तो उसका कोई ना कोई कारण है, और उस कारण का निदान करें, और इसको जो है अच्छी भूख लगने बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बाद, वो है अच्छी नींद आना, यानी गुड स्लीप। तो दोस्तों, आप एक बार सोचें, क्या आपको अच्छी नींद आ रही है? यदि अच्छी नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहना, माइंड को स्वतंत्र रखना, पॉजिटिव थॉट रखना, सकारात्मक सोच रखना, ये जो चीज़ है ये हमको जो है अच्छी नींद के लिए डेफिनेटली ये सहायक है। और हमें स्वप्रेरित होना चाहिए ज़िंदगी में, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, जिससे कि हमें अपने कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। तो डेफिनेटली हमको अच्छी नींद आएगी। तो दोस्तों, अच्छी नींद आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है कि एक व्यक्ति जो है एक गाय लेके जा रहा था, और उसको डोरी में रस्सी से बांधे हुए, तो 2 व्यक्ति बाहर, गुरु और शिष्य, खड़े होकर उसको देख रहे थे। तो गुरु जी ने बोला शिष्य से कि
ये इसमें से इसको ये जो कौन बांध रखा है? उसने बोला वो जो इंसान है, मनुष्य, उसने गाय को बांध रखा है। बोले नहीं, इस गाय ने इंसान को बांध रखा है। तो शिष्य ने बोला ये कैसे गुरुजी, वो तो इंसान है, उसने उसको अपने रस्सी से बांध रखा है। तो गुरुजी ने बताया कि नहीं, इंसान ने नहीं, इस गाय ने उस इंसान को बांध रखा है और इसको देखना है। तो उसने उस मनुष्य को बुलाया, उस इंसान को बुलाया और उस आदमी से बोला कि थोड़ी देर के लिए इसको क्यों बांध रखे हो? बोले ये मेरी गाय है, इसको मैंने बांध रखा है। तो उसको बोलो थोड़ा सा इसको आप रस्सी से फ्री कर दो, स्वतंत्र कर दो। तो जैसे ही रस्सी खोली तो गाय तेजी से भागने लगी और जब भागने लगी तो उसको पकड़ने के लिए जिसकी गाय थी वो उसके पीछे 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 दौड़ने लगा और उसको पकड़ने के लिए जाने लगा। तो गुरु ने बताया कि देखो ये जो कौन किसके पीछे भाग रहा है, यानी गाय ने उसको बांध रखा है, ना कि मनुष्य ने उसको बांध रखा है। तो ये जो विचार है, यानी जो आपको जो स्वतंत्रता, आप बहुत सी चीज़ों से बंधे हुए हो, आप सोचते हो आपने उसको बांध रखा है, नहीं, उसने आपको बांध रखा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने एक लक्षार्थ भाषा में एक स्टोरी सुनाई जो मेरे माइंड में आई और इस तरह से ज़रूरत भौतिक युग है, डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हम इतने परतंत्र ना हो जाएं कि जिससे कि हम अपनी स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता का फीलिंग है, स्वतंत्रता को जो हम फील कर सकते हैं, वो कहीं हम कमी ना आ जाए, जिससे कि हमारी डेफिनेटली नींद में कमी आएगी। तो दोस्तों ये दूसरी चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यानी अच्छी नींद आना बहुत, यदि नहीं है तो आप इसमें भी बायोलॉजिकल क्लॉक को रिसेट करें। बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत हेल्प करेगी, यानी सही टाइम पे 21 दिन तक सोना शुरू करें तो सही टाइम पे सोएंगे, सही टाइम पे जग जाएंगे। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया बहुत ही कमाल की चीज़ है और इसको डेफिनेटली इसको हमें रिसेट करना चाहिए, नेचर के साथ हमको एडजस्ट करना चाहिए और इस क्लॉक को। तो ये दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये भी हमारे साथ हो जाएगी। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो गुड लाफ, यानी अच्छी हंसी, हम अच्छा हंस सकें। दोस्तों ये आज ज़रूरत है, नितांत आवश्यक चीज़ है पूरी दुनिया में कि हम अच्छे से अच्छी हंसी आ सके, हम अंदर से हंस सकें। तो हमें ऐसा थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा और लाफ्टर थेरेपी मैं अपने चैनल में बताता रहता हूँ। लाफ्टर थेरेपी कि बहुत से आप खुद सर्च कर सकते हैं, कुछ उसमें से अपना सकते हैं और डेफिनेटली एक ऐसा लाफ्टर थेरेपी करें हंसने के लिए। कई बार आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में जो कोई ऐसे भी व्यक्ति है जो बहुत दिनों से आपको उनके चेहरे में हंसी नहीं आई, तो कुछ भी करके आप यदि उनको खुद भी हंसें और उनको भी किसी तरह से उनको मुस्कुराने के लिए विवश करें और एक ऐसा माहौल बनाएं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, अच्छी भूख लगना, अच्छी नींद आना और अच्छी हंसी हंसना और अंदर से हंसना, खिलखिलाकर हंसना, मुस्कुराना, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इससे जो है हम आने वाली शताब्दी में डेफिनेटली एक जो ह्यूमैनिज्म है, जो एक मानवतावादी दृष्टिकोण है, उसको हम आगे ले जा सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसको तीनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाइए। अंत में यही कहूँगा, थिंक पॉजिटिव, बी नेचुरल, बी लव, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। एलेक्सर ऑफ लाइफ, थॉट बाय अभिनव सिंह। थैंक यू।